वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम फिर से जो मैंने पहले भी प्रोवाइड करा रखी है 200 क्वेश्चनों की, जो टॉप स्पोर्टिंग एरर है उनकी पीडीएफ। अब उसका पार्ट थर्ड है जिसमें टॉप हम 2000 क्वेश्चन जितने भी 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एवरी participant gave so outstanding performance that it is become difficult to choose the winner। इसमें क्या कह रहा है कि हर प्रतिभागी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि डिफिकल्ट टू चूज द विनर, मतलब विनर को चूज करना मुश्किल हो गया। इसमें एरर कहाँ दिख रही है आपको? एरर दिख रही होगी इसमें सो आउटस्टैंडिंग में। इसमें क्या एरर है? क्योंकि जब भी आपको पता होगा सो सो की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? सच एन का प्रयोग करें, सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि आपको पता होगा जो परफॉर्मेंस है वो क्या है? एक नाउन है। जब हम किसी नाउन की तारीफ करते हैं तो सच प्लस ए या एन एडजेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर यूज होता है। किसका होता है? तो होता है वो जो सच प्लस ए या एन, उसके बाद में एडजेक्टिव, ये। तो इसमें जैसे एग्जांपल, जैसे सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें सो की जगह क्या आएगा? सच ए सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, योर एडवाइस वर टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजन। आपकी सलाह समय पर मिली और उसने मुझे सही फैसले लेने का मार्गदर्शन किया। इसमें आपको जो एरर दिख रहा होगा, किसमें दिख रहा है? एडवाइस में एरर दिख रहा होगा। क्योंकि एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या किसे कहते हैं? जिसे गिने नहीं जा सकते। तो एडवाइस में हम एस या ई एस नहीं लगा सकते। ठीक है। एडवाइस क्या होता है? एडवाइस ADVICE, ये एस गलत होता है और इसमें वर भी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? एडवाइस वाज टाइमली। ऐसे ही एक और कुछ, जैसे इनको दो एरर पूछे जाते हैं, एक तो एडवाइस का, एडवाइसेस देख रहे ऐसे, और एक इंफॉर्मेशंस का। तो उसमें जो सही राइट क्या होता है? इंफॉर्मेशन, METION, ये होता है। इसमें एस लगा देते हैं जो गलत होता है, जैसे एडवाइस में एस लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देयर इज कंसेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। तो अब इसमें आपको दिख रहा होगा, मतलब एसोसिएशन के जो कार्यकारी सदस्यों के बीच में जो मतभेद है उसकी बात कर रहा है यह। तो आपको पता, बिटवीन का तो दो के लिए प्रयोग होता है, तो इसमें बिटवीन की जगह क्या आएगा? अमंग आएगा। तो अमंग किसके लिए करते हैं हम? अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ मेंबर सदस्य है जो जाहिर तौर पर मतलब बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, विंसेंट जॉनसन ए म्यूजिशियन आर गोइंग टू लीड एन अस्सी नेवल बैंड इन रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। मतलब विंसेंट जॉनसन जो एक संगीतकार है, इस साल गणतंत्र दिवस परेड में कितने सदस्यों के साथ नेतृत्व करने जा रहा है? 80। तो आपको इसमें एरर किस में दिख रहा है? एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट इसमें, ए गोइंग टू बैंड। अब इसमें एरर क्या है? क्योंकि विंसेंट जॉनसन क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो इसकी जगह आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड ए ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी विद स्पेक्टुकलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स। तो आपको पता होगा जो परफॉर्मिंग्स, इसमें एरर है। परफॉर्मिंग्स की जगह क्या आएगा? परफॉर्मेंस आएगा। क्योंकि
परफॉर्मिंग एक वर्ब है। क्या ये परफॉर्मिंग क्या है? एक वर्ब है। अब जब परफॉर्मेंस नाउन है, जैसे हम कहते हैं कि डांस परफॉर्मेंस, कल्चर परफॉर्मेंस, तो इसलिए यहाँ परफॉर्मिंग्स गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पब्लिक्स। पब्लिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो पब्लिक होती है, तो पब्लिक इज आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? पब्लिक इज। अगला क्वेश्चन है दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेज। लगेजेज, लगेजेज, लगेजेज के स्थान पे क्या आएगा? लगेज आएगा। क्योंकि जैसे कुछ शब्द है, जैसे लगेज, बैगेज, फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, इनका बहुवचन नहीं बनता। किस किस का? जैसे लगेज, एल इसमें एस गलत है, लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, फर्नीचर है, सीनरी है, इनके साथ ही ज्यादा। और एक है पोइट्री। अगला क्वेश्चन दिस फर्नीचर्स, दिस फर्नीचर्स, एस तो होता ही नहीं, तो इसमें फर्नीचर नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Oh dear, the audio in one of the channel on tel- television is not clear at all। तो इसमें क्या बोल रहा है? ओ डियर मतलब अरे प्रिय, टीवी पर किसी एक चैनल का ऑडियो बिल्कुल साफ नहीं है। द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल, तो इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा होगा? एरर दिख रहा है इज वन ऑफ द चैनल में। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द के बाद में क्या आती है? वन ऑफ द के बाद में हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? बहुवचन। तो इसमें हम क्या आएंगे? जैसे वन ऑफ द चैनल्स आएगा। जैसे हम लॉजिक, जैसे बहुत सारों में से एक को चुनते, तो जैसे वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, वन ऑफ द चैनल्स। ठीक है, ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 10 है वन ऑफ द रीजन बिहाइंड malnutrition इज द improper वे ऑफ फूड इनटेक। तो इसमें आपको फिर से वही गड़बड़ी आएगी। वन ऑफ द रीजन, रीजन का नहीं आएगा, क्या आएगा? रीजन्स आएगा। मतलब कुपोषण के पीछे का एक कारण भार भोजन लेने का गलत तरीका है। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में? इसमें वही डी पार्ट में एरर है। ठीक है, इसमें रीजन की जगह क्या आएगा? रीजन्स आएगा। अगला क्वेश्चन है ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस। तो आपको पता है सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ललिता जाएगी, कहाँ जाएगी? टू सिस्टर हाउस इन मुंबई दिस समर। तो इसमें एरर कहाँ दिख रहा है आपको? एरर दिख रहा होगा पार्ट ए में। क्या एरर है? एरर है इसमें, जैसे आपको पता सिस्टर्स हाउस से पहले क्या लगाएंगे हम? हर। क्यों? क्योंकि बोल रही है ललिता इस गर्मी में मुंबई में बहन के घर जाएगी। बहन कौन सी बहन? मतलब उसकी बहन के घर जाएगी। तो यहाँ संबंध बताने के लिए हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किसका? पजेसिव एडजेक्टिव का। तो इसमें क्या आएगा? हर सिस्टर्स हाउस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भारत के सबसे बड़ी उद्यमों में से एक तालाबंदी घोषित कर रहा है, डिक्लेयरिंग एक लॉकआउट मतलब है ना। तो इसमें एरर कौन से में? द बिगेस्ट एंटरप्राइज में क्या एरर है? वही कि वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद में क्या आते हैं? प्लूरल आता है, तो एंटरप्राइज की जगह क्या आएगा? एंटरप्राइजेज आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मैन प्लेड द फ्रूट एंड लेड ऑल द माउस ऑल ऑफ द टाउन। तो इसमें एरर कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा ऑल द माउस में। 13 में एरर दिख रहा है ऑल द माउस में। माउस में क्या है? माउस की जगह क्या आएगा? यहाँ पे माइस आएगा। क्यों? MIC है। ठीक है, क्योंकि वाक्य में ओल, ओल लिखा है। क्या? ओल, ओल मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल माउस तो एक चूहा होता है, माइस मतलब चूहे होते हैं। क्या होते हैं? चूहे। तो इस माउस की जगह क्या आएगा? माइस आएगा। ही लूजेस,
हिज टेम्पर्स, टेम्पर्स टेम्पर्स होता नहीं है। क्यों? ये बोल रहा है मतलब वह जरा सी बात पर अपना आपा खो देता है, टेम्पर्स खो देता है, तो टेम्पर होता है, और टेम्पर्स से क्या होगा? टेम्पर, जो प्लुरल नहीं होगा, क्योंकि टेम्पर एक स्वभाव है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो मतलब बोलता है टू लूज वंस टेम्पर, मतलब अपने आपा खो देना, तो इसमें एस नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15, एन 8 years old गर्ल हैज मेड हिज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। अब इसमें क्या एरर दिख रहा होगा आपको? एरर दिख रहा है एन 8 years old। अब जो एन आया है, ठीक है, इसमें देखो यहाँ जो एन है आया है, एन एन किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया। ठीक है, तो ये इसमें तो ये ईयर्स करना गलत है ना, तो गर्ल, गर्ल से पहले जो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम ना तो सिंगुलर बना सकते ना प्लुरल बना सकते, तो एडजेक्टिव जो होता है वही रहने देते हैं। तो इसमें ईयर्स की जगह क्या आएगा? ईयर, क्योंकि जो 8 year old ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसमें एरर कौन से बी पार्ट में एरर है। ये बोल रहा है एक 8 साल की लड़की, एक 8 साल की लड़की ने, मतलब एक 8 सालों की लड़की ने, इसका मतलब तो ये हुआ, इसमें होगा एक 8 साल की लड़की ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, मतलब वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब इसमें आपको पता होगा जो वन वन ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो तो कौन सा आता है? प्लुरल आता है, बट जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। तो इसमें जो हैव की जगह क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। अब फिर से वही गड़बड़ है क्या? मतलब क्या बोल रहा है? जैसे सरस्वती कॉलेज ने देश के सबसे अच्छे कॉलेज, देश के अच्छे सबसे अच्छे कॉलेज, कॉलेज में से या कॉलेजों में से, तो इसमें कॉलेजों में से बोलेंगे, तो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आएगा इसमें, ये कॉलेजेस एस लगेगा इसमें बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि आपको पता होगा जैसे नियम बोलता है वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो क्या आता है? प्लूरल आता है। ठीक है, और जो उसके बाद जो वर्ब आती है इसकी वो क्या आती है? हमेशा सिंगुलर आती है। ठीक है, जैसे इसमें दिखाता हूँ आपको, जैसे सरस्वती कॉलेज, जैसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, इसमें लास्ट में वर्ब नहीं दे रखी है। अगला क्वेश्चन, पेलेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। अब इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा है? एरर दिख रहा होगा आपको वर गिवन टू मी में। अब इसमें एरर क्या है? जैसे बोल रहा है कि पेलेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी, मतलब पर्यटक कार्यशाला में मुझे बहुत सारी जानकारी दी गई, मतलब बहुत सारी जानकारी दी गई। तो आपको पता होगा जो इंफॉर्मेशन, इसका ना तो प्लूरल हो सकता है, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ब की जगह कौन, वाज की जगह क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, वर की जगह क्या यूज करेंगे? वाज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आई हैड आई हैड ए हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली हंड्रेड्स रुपी नोट। आई हैड ओनली हंड्रेड्स रुपी नोट। ठीक है, मतलब इसमें फिर गड़बड़ी कहाँ आ गई? ओनली, ठीक है, इसमें आएगी जैसे गड़बड़ी आपको दिखाई दे रही है 1900 में बी में। क्या गड़बड़ी है? वही जो हंड्रेड्स की जगह किसका प्रयोग आएगा? हंड्रेड का आएगा, क्योंकि जो ओनली है, ओनली का मतलब क्या है? एक नोट की बात कर रहा है, तो एक नोट की बात कर रहा है, तो ये आगे का क्या हो गया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम ना तो प्लूरल करते हैं ना सिंगुलर, हंड्रेड की जगह क्या आएगा? हंड्रेड। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ, ठीक है, आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज, मतलब इसमें आपको बता रहा है कि इस एनजीओ का जो अधिकांश काम होता है, बेनिफिट मतलब मोस्ट ऑफ वर्क, अधिकांश काम वंचितों के लिए बहुत कम फायदा, मतलब लिटिल बेनिफिट फॉर द डिसएडवांटेज, वंचित मतलब, तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा आर ऑफ लिटिल बेनिफिट। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्क है, क्या वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, जो ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी क्या आएगी? इज आएगी। ठीक है, तो
आपको भी पता होगा, जो मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ बाद में जो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो इसके साथ इज आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर। जैसे वन, अभी इसमें यहाँ आगे वन ऑफ द फेवरेट टीचर की जगह क्या आएगा, टीचर्स आएगा। तो इसमें फिर से गड़बड़ क्या दिख रही है, पार्ट सी में गड़बड़ दिख रही है। तो टीचर की जगह क्या आएगा, टीचर्स आएगा। क्योंकि आपको पता होगा वन ऑफ द के बाद में नाउन हमेशा कौन सा आता है, प्लूरल प्लूरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सेप्टेड। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब मेले में जो आगंतुक थे, मतलब विजिटर्स की संख्या मतलब उम्मीद से ज्यादा कहीं अधिक थी। मतलब मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड, जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा कहीं थी। तो इसमें आपको पता होगा एरर कहाँ दिखाई दे रही है, एरर दिखाई दे रही होगी आपको पार्ट डी में, वर मच लार्जर में। इसमें इसमें क्या है, क्योंकि आपको पता होगा ए नंबर ऑफ कौन सा, ए नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, जैसे ये नंबर ऑफ या जैसे द नंबर ऑफ विजिटर्स के बाद में जो वर्ब आती है, कौन सी आती है वर्ब, वो हमेशा कौन सी आती है, वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है, एक बार फिर समझाऊं, देखो जैसे इसमें बोल रहा है कि जैसे ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद में जैसे कोई भी जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है। ठीक है, बट जो वर्ब आती है वो हमेशा कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। इसलिए मतलब द नंबर ऑफ का मतलब है एक निश्चित संख्या जो एक आंकड़ों में सिंगुलर मानी जाती है, इसलिए नंबर ऑफ के बाद वाज आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पिक्चर ऑफ द किंग्स, द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक्स द किंग हिमसेल्फ। अब इसमें एरर कहाँ दिख रही है, एरर दिख रही होगी आपको इसमें पार्ट डी में, ऑफ द किंग्स में। ठीक है, ऑफ द किंग्स में, ऑफ द किंग्स में क्या है, क्योंकि द पिक्चर ऑफ द किंग अपने आप में सही है, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस जो किंग्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बता रहा, मतलब यही बता रहा जो मतलब, क्योंकि ऑफ से पहले संबंध बता रहा है कि द पिक्चर ऑफ द किंग्स का मतलब है राजा की किसी चीज तस्वीर। ठीक है, और ये किंग्स भी किसका दे रहा है, ये भी पोजीशन दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो इसमें किंग्स नहीं, अगर द पिक्चर ऑफ किंग ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद दिस हीट वेव, ठीक है, ऑन वी आर हैविंग ए टेरिबल वेदर। अब इसमें आपको एरर दिख रही होगी, मतलब बोलना क्या चाह रहा है ये, मतलब इस गर्मी की लहर के साथ हम बहुत खराब मौसम का सामना कर रहे हैं। इसमें जो एरर किस में है, टेरिबल, ए टेरिबल वेदर। क्योंकि आपको पता होगा वेदर एक कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ना तो आर्टिकल ए लगा सकते और ना ही एन लगा सकते। ठीक है, तो इसमें ए गलत है, ये गलत है, ए और एन गलत आएगा। तो इसमें क्या आएगा, विद दिस हीट वेव, मतलब वी आर हैविंग ए टेरिबल, मतलब वी आर हैविंग टेरिबल वेदर, मतलब हम बहुत खराब मौसम का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द यंग गर्ल वाज हेल्पिंग हर फादर टू लुक आफ्टर सोप। अब इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, किसमें, टू लुक आफ्टर सोप में, क्योंकि जो युवा लड़की दुकान की देखभाल करने में अपने पिता की मदद कर रही थी, मतलब वाज हेल्पिंग। ठीक है, तो इसमें करेक्शन क्या होगा, जैसे इसमें होगा टू लुक आफ्टर सोप, इसकी जगह क्या आएगा, लुक आफ्टर द सोप आएगा। क्योंकि लुक आफ्टर द सोप एक क्या है, काउंटेबल नाउन। सोप जैसे इसमें क्या है, सोप है एक, सोप सोप क्या है, सोप एक काउंटेबल नाउन। तो यहाँ दुकान पिता की बात हो रही है, तो इससे पहले द आर्टिकल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। तो साथ ही जो मतलब बेरर जो आर्टिकल की भी कमी है, तो इसमें लुक आफ्टर की जगह हम क्या करेंगे, लुक आफ्टर द शॉप करेंगे। ठीक है, लुक टू की जगह यहाँ पे लगाएंगे
टू लुक आफ्टर द, यहाँ पे द लगाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन बेबीलोन इन 323 BC, his body did not begin to show signs or decomposition for a full 6 day according to historical accountments। इसमें बोल रहा है कि जो पूरे जो मतलब जो उसकी बॉडी थी, तो पूरे 6 दिनों तक सड़ सड़ने के संकेत नहीं दिखे। मतलब अब इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा, एरर दिख रहा है इसमें पार्ट डी में, हिज बॉडी डिड नॉट सिटी, इसमें पार्ट दिख रहा है आपको एक बार। इसमें जो एरर दिख रहा है आपको पार्ट बी में दिख रहा है क्या, बी में। अब बी में क्या दिख रहा है, जैसे आपको पता होगा 6 डे वाला हिस्सा है, तो इसमें डे की जगह क्या आएगा, डे जाएगा, क्योंकि 6 जो एक से ज़्यादा है उनके बाद में आने वाला नाउन क्या आएगा, तो उनके बाद में आने वाला नाउन तो प्लूरल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा 6 डेज, ठीक है, 6 डेज आएगा। देख जैसे आपको एक बार समझाता हूँ मैं, जैसे व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन बेबीलोन इन दो ईस्वी, ठीक है, जब मर गए, हिज बॉडी डिड नॉट बिगिन टू शो साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब उसकी बॉडी में जो सड़ने के संकेत नहीं दिखे थे फॉर ए फुल 6 डे, मतलब आपको पता होगा जैसे ए फुल 6 डे, इसके बाद में ना तो कोई नाउन आ रहा, तो इसके बाद में हम इसको प्लूरल करेंगे तो ए फुल 6 डेज आएगा इसमें, ठीक है। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबोव सस्पेक्ट, तो इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा है, एरर दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन सस्पेक्ट। सस्पेक्ट में क्या एरर है, सस्पेक्ट में देखो जैसे उसमें बोल रहा है कि लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबोव सस्पेक्ट, मतलब उसकी वफादारी और ईमानदारी संदेह से परे है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है ना। तो इसमें आपको पता होगा सस्पेक्ट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, सस्पेंशन का। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो सस्पेक्ट है वो क्या है, एक वर्ब है, क्या वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शक करना, क्या शक करना होता है, इसका अर्थ होता है शक करना। फिर जैसे हमें चाहिए क्या नाउन, तो सस्पेक्ट की जगह क्या आएगा, सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब TION लगा देंगे, ठीक है, सस्पेंस टी को उठाकर ION लगा देंगे। तो इसमें आपको पता होगा जो एक सस्पेंशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका अर्थ भी क्या होता है, शक करना। तो हमारे जो अबव सस्पेंशन होगा इसमें क्या होगा, सस्पेक्ट की जगह सस्पेंशन, SUSPICION, SUSPICION, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द न्यूज, ठीक है, ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव, आगे गड़बड़, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट, इस मतलब बोल रहा है कि अवैध गतिविधियों में उसकी संलिप्तता, मतलब इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट की खबर ने सभी को क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया, मतलब चौंका दिया, ठीक है। तो आपको पता होगा न्यूज 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 न्यूज, जैसे आपको ऐसे दिखते ही लगा होगा ये तो प्लूरल, इसके लिए है जी आएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, कौन सी आएगी, हैज, तो बिल्कुल सही कौन सा होगा इसमें, हैव की जगह हैज आएगा, तो द न्यूज हैज शॉक्ड एवरीबॉडी, ठीक है। सी स्पीक्स, ठीक है, वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। अब फिर आपको पता होगा जैसे इसमें बूथ दे रखा है, ठीक है, तो इसमें जैसे एरर दिख रही है आपको डॉटर इन लॉज में, डॉटर इन लॉज में क्या हो, जो से इसमें बोलते बूथ, बूथ के बाद में आएगा प्लूरल नाउन, तो इसमें जो हम जो प्लूरल करते हैं ना वो मेन नाउन को प्लूरल करते हैं, जैसे इसमें डॉटर्स इन लॉ आएगा, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि वह अपनी दोनों बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है, तो डॉटर इन लॉ की जगह क्या आएगा, डॉटर्स इन लॉ। कंपाउंड नाउन में जब हम रिश्तों के शब्द में जैसे प्लूरल बनाते तो मेन वर्ड में एस लगाते हैं, अंत में नहीं, ठीक है,
मैन वर्ड में, मतलब जो नाउन होता है उसी में एस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आई रिमेंबर ए फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट ए सेल। अब इसमें आपको मतलब ये बोल रहा है कि मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने सेल में कई जूतों की जोड़ी थी, मतलब कई जूतों की जोड़ी खरीदे थे। एरर कहाँ दिख रहा है मैं जैसे इसमें दिख रहा है ए फ्रेंड टू मी। अब इसमें ए फ्रेंड टू मी तो गलत है, पर गलत कैसे है इसको अब बताता हूँ मैं। जैसे ए फ्रेंड टू मी, इसकी जगह क्या आएगा, ए फ्रेंड ऑफ माइन या ए माई फ्रेंड आएगा। ठीक है, क्योंकि ए फ्रेंड ऑफ माइन आता है, क्योंकि फ्रेंड टू मी का संदर्भ कोई व्याकरण मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे आपको बताऊं, आई सब्जेक्ट हो गया, रिमेंबर मुझे याद है, ठीक है, ये आ गया। अब फिर से आ गया, जैसे ए फ्रेंड टू, ए फ्रेंड ऑफ टू मी की जगह क्या आएगा, माइन ऑफ माइन, ठीक है। बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज, मतलब शूज एट सेल, क्योंकि आपको पता होगा सेवरल पेयर्स आ रहा है इसमें, मतलब कई जोड़ शूज, तो ये तो सही है क्योंकि पेयर्स कर दिया तो इसमें तो ये तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 काफी इंपॉर्टेंट है। द थ्री समन्स हैव बीन इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप इट। अब इसमें आपको पता होगा जो जिला अदालत द्वारा 3 समन जारी किए गए, कितने, 3 समन। तो समन्स नाम की आपको पता हो, समन्स नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो समन्स, समन्स की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, समन्स, ये तो सिंगुलर है ना, तो इसमें समन्स की जगह समनसेज का प्रयोग करेंगे, SUMMONESS, ES और लगाएंगे इसके लास्ट में, ठीक है। मतलब समन्स बुलाए, SESS लगाएंगे, मतलब बहुत सारे। 3 है, 3 के बाद में तो प्लुरल आएगा, तो समन्स की जगह समनसेज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। 3 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड। अब इसमें गड़बड़ कहाँ दिख रही है आपको, गड़बड़ दिख रही होगी मतलब पार्ट ए में। क्या, जो 3 lakhs है इसमें, जो 3 लाख ऑफ पीपल है, ठीक है, इसमें 3 lakhs मतलब 3 लाख थोड़ी आएगा, 3 लाख को थोड़ी आएगा, 3 लाख ऑफ पीपल ही तो होगा इसमें, तो इसमें 3 लाख होगा, ऑप्शन में 3 लाख होगा, ठीक है, 3 लाख। क्योंकि आपको बताओ जब हम मापते हैं जैसे शब्द हम जैसे दर्जन, 100, थाउजेंड्स और एस जैसे लाख, इनसे इनमें हम क्या नहीं लगाते, एस, जब इनके साथ ऑफ होता है तब, ठीक है। जैसे जब इनके साथ ऑफ होता है ना, ऑफ जैसे एस और ऑफ, ये दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। क्या क्या, जैसे ऑफ आता है ना तो लास्ट में एक एस ऑफ, ये कभी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे अंकिता कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबोरियस हार्ड। अब तो इसमें फिर तीसरे में क्या है, इसमें एरर दिख रही होगी आपको पार्ट सी में। क्या, अंकिता कैन नॉट सक्सीड, ठीक है, अंकिता सफल नहीं हो सकता, मतलब अंकित अब सफल नहीं हो सकता क्योंकि वो कड़ी मेहनत नहीं करता, इसलिए। तो इसमें बोल रहा है कि जो ही लेबोरस हार्ड, लेबोरस हार्ड है, इसमें इसका अर्थ क्या है, ही लेबोरस हार्ड मतलब वह करता है, कड़ी मेहनत करता है, इसका अर्थ तो क्या हो लेबोरस हार्ड का, कड़ी मेहनत करता है। तो इसमें हम क्या चाहिए, ही डज नॉट लेबर हार्ड, क्या आएगा, ही डज नॉट लेबर हार्ड। जैसे नाउन की गलती बल्कि लॉजिक तरह के जो ये है, बल्कि मेहनत न करने के कारण असफल है। दिस द फिशर्स सेक्टर, ठीक है, हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा किसमें, डी में, हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है द फिशर्स सेक्टर, मतलब ये पूरा क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर, तो सेक्टर एक क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ब भी हम सिंगुलर चाहिए ना, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, हैज की जगह आएगा
हैव, हैव की जगह क्या आएगा, हैज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स। इसका मतलब तो क्या हुआ, मेरी, मतलब इसमें बोल रहा है कि मतलब मेरी घर मेरी बहन से ज्यादा बड़ा है। तो ये तुलना तो गलत है, मतलब कि आपको पता होगा जो तुलना होती है किससे होती है, तुलना हमेशा कंपैरिजन रूल के हिसाब से तुलना में से समान चीजों में होनी चाहिए। जैसे घर की तुलना घर से होगी, इंसान की तुलना इंसान से होगी, जो घर से नहीं। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर्स, सिस्टर्स हाउस। ठीक है, ये सिस्टर्स हाउस ये भी लगा देंगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 36 बोल रहा है दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा 36 में, पार्ट डी में, टू ग्रेव सिन में। अब इसमें क्या दिख रहा है, क्योंकि यह पाप इतना गंभीर है, दिस इज टू ग्रेव सिन, सिन मतलब होता पाप, इतना गंभीर है कि इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, कैन बी पार्डन मतलब क्षमा नहीं किया जा सकता। तो आपको पता होगा जैसे टू ग्रेव सिन की जगह क्या आएगा, टू ग्रेव ए सिन, इसकी जगह क्या आएगा ए, इसमें आगे आएगा ए सिन। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे हम टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, की बात करते हैं, तो जो नाउन होता है वो या तो सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है। तो इसके लिए हम, ये टू क्या है, टू है एक एडजेक्टिव, क्या टू के बाद में जो आता है क्या आता है एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में आता है नाउन। उस नाउन से पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, या तो ए का या ए एन का। तो सिन सिन सिन, सिन एक क्या है, सिन एक पाप है, तो पाप के लिए एक, पाप के लिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें जो स्ट्रक्चर इज दिस इज टू ग्रेव सिन ये होगा। ठीक है। द अनरीजनल रेन कोज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू कॉर्प क्रॉप्स कॉर्प्स। अब इसमें फिर होगा, क्या बोल रहा है, मतलब बेमौसमी बारिश ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, किसको, फसलों को। ठीक, ये बोलना चाह रहा है ना। अब इसमें आपको एरर दिख रहा होगा, जैसे द अनरीजनल रेन, ठीक है, यहाँ तक से कोज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज। ठीक है, ए लॉट ऑफ डैमेज मतलब ए लॉट ऑफ किसके साथ आता है, ज्यादा कर जो, ये तो ए लॉट ऑफ के बाद प्लुरल आता है, तो डैमेज क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके बाद में प्लुरल नहीं आएगा। ठीक है, टू द क्रप्स, तो इसमें तो आपको एरर कोई गलती नहीं दिख रही, क्योंकि डैमेजेज कर देता जब तो फिर भी ये क्या होता, डैमेजेज कर देता तो हमें एरर लगता, तो इसमें डैमेज बिल्कुल सही है, तो इसमें हमें नो एरर करना पड़ेगा। ठीक है, माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 मंथ ओल्ड। अब इसमें फिर क्या आएगा, इसमें एरर दिख रहा होगा, जैसे आ मेरा नेबर्स का जो ग्रैंडसन है इज ओनली 5 मंथ ओल्ड है। ठीक है, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको 38वें में, मेरे पड़ोसी का जो पोता है केवल 5 महीने का। ठीक है, इसमें एरर दिख रहा होगा 5 मंथ ओल्ड में। अब इसमें क्या आएगा, 5 मंथ्स ओल्ड आएगा, क्या आएगा, 5 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो 5 आया है किसके लिए आया है, 5 ओल्ड के लिए तो नहीं आया है ना, ओल्ड तो एक प्रकार का नाउन है, 5 आया है नाउन के लिए। ठीक है, इसके लिए मंथ के लिए आया, 5 आया किसके लिए, मंथ के लिए आया, तो इसलिए हम इसे के 5 एक प्लुरल है, तो इसलिए मंथ को क्या करना पड़ेगा, हमें मंथ्स करना पड़ेगा, MNTHS। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम समय की अवधि ड्यूरेशन बताई जाए तो उसके साथ एडजेक्टिव की तरह हाइफन के साथ न तो प्लुरल लिखा जाता है, इजीली 5 मंथ्स ओल्ड। जैसे इसमें तो हम अगर हम जो नाउन के आगे जैसे कोई एक 5 मंथ ओल्ड बेबी, इसमें अगर इसके बाद में हम क्या लिखते, ए 5 मंथ ओल्ड बेबी, बेबी लिख देते इसके बाद में। ठीक है, तो उसके बाद में जो मंथ्स है ना यहाँ पे, ये नहीं होता, क्योंकि जो 5 आया, 5 किसके लिए आया होगा, जो बेबी के लिए आया हुआ। ठीक है, तो A5 जो इसमें जो आता है वो इसके लिए आता है। ठीक है, तो इस सिंगुलर ही रहता है। एक बार फिर से इसे
कैलकुलेट करना, ठीक है, या फिर रिस्क देखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैंने इसको डिटेल में बता दिया, मैंने पढ़ा था वैसे। द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट परटुबेड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। अब इसमें एरर दिख रहा होगा, जैसे एरर दिख रहा है किसमें, वर नॉट में, क्योंकि द क्रू क्या है, सिंगुलर, इसके बाद में क्या आएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा जो क्रू है एक कलेक्टिव नाउन है, तो जब समूह यूनिट की एक तरह काम करता है तो सिंगुलर आती है, या तो पूरा क्रू एक साथ है तो इसलिए वो आ जाएगा। ठीक है, अगला, देयर हैव बीन थ्री ब्रेक्स इन ओवर सोसाइटी दिस मंथ। ठीक है, अब इसमें आपको एरर दिखाई दे रहा होगा 40वें में, थ्री ब्रेक्स इन, क्योंकि ब्रेक्स की जगह क्या आएगा, थ्री ब्रेक इन्स आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इंस, इसकी यह क्या होगा यहाँ, क्योंकि आपको पता होगा जैसे हम कंपाउंड नाउन का जो प्लुरल बनाते समय हमें देखना होता है कि मुख्य शब्द कौन सा है, लेकिन ब्रेक इन मतलब चोरी या सेंधमारी एक शब्द है जिसका अर्थ प्लुरल में एस लगाकर बनाते हैं, जैसे ब्रेक इन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम किसी का भी प्लुरल बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो लास्ट वाले में होते हैं ना, जैसे वो उससे प्लुरल बनाते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ्स, ब्रोदर इन लॉज। ठीक है, ब्रोदर, इसमें बता रहा है जैसे ब्रोदर्स इन लॉ होता है। ठीक है, वो तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 34% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, मतलब उत्तर प्रदेश देश की आबादी का लगभग 16% हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें आपको फिर से गड़बड़ी कहाँ दिख रही होगी, गड़बड़ी दिख रही होगी बी में, कंट्री पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्री पॉपुलेशन है इसमें क्या आएगा, कंट्री के बाद में क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस हो आएगा। ठीक है, इसका अर्थ मतलब तो क्या, उत्तर प्रदेश देश आबादी का 16% हिस्सा है। देश आबादी का मतलब जो आबादी देश आबादी का होगा, इसका अर्थ मतलब क्या हो, देश आबादी का, तो इसके बाद में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ना। ठीक है, तो इसके लिए हम कंट्रीज पॉपुलेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में कंट्रीज पॉपुलेशन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉम इज वन ऑफ इंडियाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस स्टोरीज। अब इसमें आपको पता है जो टेलीकॉम इज, इसमें तो आपको एरर दिख रहा होगा डी में, क्या, इंडियाज ग्लोबली में। ठीक है, क्यों एरर क्यों दिख रहा है इसमें, आपको पता होगा जो से फिर से वही गड़बड़ है। तो इंडिया की ग्लोबली मतलब टेलीकॉम भारत की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सफलता की कहानियों में से एक है। तो इसमें जो इंडियाज की, भारत की, तो इंडियाज एस अपोस्ट्रोफी एस लगेगा ना, एस को हटा के हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। स्कॉलर्स हैव स्टूडिड द लिव्स ऑफ परसेंट प्रजेंटी फार्मर हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, मतलब ये बोल रहा है कि विद्वानों ने आज के उन किसानों के जीवन का अध्ययन किया है जो मतलब क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे किसकी, एग्रीकल्चर की। अब इसमें एरर कहाँ दिख रहा है, इसमें एरर दिख रहा होगा जैसे प्रेजेंटेटिव फार्मर्स। ठीक है, इसमें एरर क्या है, यहाँ हमें किसानों की बहुवचन की बात करनी, नहीं कि किसान की पोजीशन की बात करनी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस है इसको हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा फार्मर्स। तो यहाँ पर जैसे स्कॉलर्स हैव स्टूडी द लिव्स, मतलब स्कॉलर्स हैव स्टडी, विद्वानों ने क्या किया, अध्ययन किया है, द लिव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स। ठीक है, अब जैसे आपको पता, हु हु के बाद में जो नाउन आती है, वो जो वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है, उससे पहले के जो नाउन की होती है, तो यहाँ फार्मर्स की मतलब किसान की, तो यहाँ तो फिर प्रैक्टिस से होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम दो जगह एरर नहीं कर सकते।
तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फार्मर्स होगा क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 मतलब डबल फोर। अब डबल फोर का मतलब है, क्वेश्चन, ही वाज इन हर चिल्ड्रन, हर सेकंड सन रूपर्ट वाज स्पेशली डियर टू हर, ही कंफर्ट वाज इन हर चिल्ड्रन। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब उसका जो कंफर्ट है किसमें, उसके बच्चों में। ठीक है। हर सेकंड सन, जो रूपर्ट है उसका सेकंड सन, वाज स्पेशली डियर टू हर, मतलब उसके लिए थोड़ा स्पेशली प्रिय है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे हर कंफर्ट, वाज आ गई, इन के बाद आप ये, तो ये भी सही है। हर सेकंड सन, उसका सेकंड सन कौन सा, रूपर्ट, ये वाज, इसके लिए वाज आ, स्पेशली डियर टू हर, मतलब इसके लिए एडवर्ब आ गई, डियर वर्ब आ गई। तो ये इसमें आपको नो एरर दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ जो कंफर्ट का प्रयोग राहत या सांत्वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ है, जो सही है। अगर इसमें हम कंफर्ट्स कर देते क्या, और कंफर्ट्स मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जिससे हम प्लुरल नहीं कर सकते, तो वो गलत हो जाता। तो इसमें कंफर्ट बिल्कुल सही है क्या। अगला क्वेश्चन है, इज सक्सेसफुली एज ए लॉयर ग्रू सो फास्ट दैट ही सो हैड इनफ मनी टू बाय ए हाउस। मतलब ये बोल रहा है कि जो एक वकील के रूप में उसकी सफलता इतनी तेजी से बढ़ी, कितनी तेजी से, जैसे मतलब उसने इनफ मनी टू बाय हाउस, मतलब एक घर खरीद सके। तो इसमें एरर दिख रहा होगा, जो इसकी सक्सेसफुल एज ए लॉयर, इसमें एरर दिख रहा होगा। इसमें एरर क्या है, जो सक्सेसफुल की जगह आएगा क्या आएगा, सक्सेस, क्योंकि सक्सेसफुल तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि फुल लग जाता है उसके बाद में, वो क्या होता है, एडजेक्ट। तो हिज सक्सेस एज ए लॉयर, सक्सेस आएगी, इसमें फुल नहीं आएगा, सक्सेस आएगा। ठीक है। क्योंकि हिज क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, के बाद में नाउन आना चाहिए। ठीक है। हिज क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद में तो नाउन आना चाहिए ना, तो नाउन थोड़ी एडजेक्टिव दे रखे इसने तो। इसमें तो नाउन, तो नाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हिज सक्सेस, सक्सेस फुल को हटा के हम क्या करेंगे, सक्सेस करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, अदर साउथ अफ्रीकन cities only had one venue for staging exhibition for international events at highly standard। मतलब ये बोल रहा है कि जो मतलब अदर साउथ अफ्रीकन सिटीज है ना, ओनली केवल हैड एक ही वेन्यू है किसके लिए, जो प्रदर्शनी करने के लिए, जो इंटरनेशनल इवेंट की होती है हाईली स्टैंडर्ड की, उसके लिए। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा पार्ट बी में, तो इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाईली स्टैंडर्ड, इसमें एरर क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल तो मतलब पूरा इंटरनेशनल ही क्यों होता है, एस तो नहीं होगा ना इसमें। ठीक है। तो हाईली की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, स्टैंडर्ड वर्ब। ठीक है। हाई स्टैंडर्ड, हाईली स्टैंडर्ड थोड़ी होगा, हाई स्टैंडर्ड होगा, तो इसमें हाई होगा। तो इसमें जो इवेंट्स है ना, नाउन, कौन सा इवेंट्स, इसमें नाउन है, तो उसकी सब्जेक्ट, उसकी विशेषता कौन बता रहा है, जो इंटरनेशनल इवेंट्स, इसकी सब्जेक्ट कौन बता रहा है, इंटरनेशनल। तो आपको पता होगा इंटरनेशनल क्या होगा, एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम कभी भी प्लुरल और सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको पता होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक नाउन है, इसमें अगले में देखो, तो उसके लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब चाहिए आगे। ठीक है। तो इसमें जो हाईली एडवर्ब आएगी ना, तो इसमें पूरे में गलती क्या है, इंटरनेशनल इवेंट्स एट हाई स्टैंडर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। अब इसमें आपको एरर कहाँ दिख रहा है, एरर दिख रहा है माई विजिटिंग टू। ठीक है। क्योंकि मेरा अपने परिवार के पास जाना बहुत कम होता है, मतलब फ्यू एंड फॉर बिटवीन।
ठीक है, रेयरली मतलब। तो विजिटिंग की जगह किसका प्रयोग होगा? माई विजिटिंग, मतलब विजिटिंग तो क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, इसके लिए बर्बादी आएगी, तो माई विजिटिंग की जगह क्या, माई विजिट्स आएगा, विजिट, VISITS, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग होगा जो विजिट्स है उसके बाद में जो आ रहा है, ठीक है, जो प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसलिए सब्जेक्ट भी प्लूरल नाउन होना चाहिए ना। तो विजिटिंग जीरंड सिंगुलर होता है। तो माई विजिट्स टू माई फैमिली आर होगा, क्या होगा, माई विजिट्स, विजिट्स टू फैमिली आर। तो जो ये आपको पता है, जैसे माई विजिटिंग, विजिटिंग तो क्या होगा, जीरंड, जीरंड होता है सिंगुलर, ठीक है, तो या तो आप यहाँ गड़बड़ करते, और पर हमें गड़बड़ जो पहले में करनी है, जो मतलब जिसे हम ठीक कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो विजिटिंग की जगह जो विजिट्स, मेरी यात्राएं, टू माई फैमिली, मतलब अब विजिट इसके लिए आर बिल्कुल सही है ना, ठीक है। एक बार फिर समझाओ देते हैं, जैसे आपको पता होगा इसमें बोल रहा है माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फॉरबिटन, मतलब मेरा अपने परिवार के पास जाना बहुत कम होता है। अब इसमें जो विजिटिंग, इसमें एरर है, ठीक है, विजिटिंग की जगह विजिट्स होगा, क्योंकि वाक्य में वर्ब आर है जो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, इसलिए सब्जेक्ट भी प्लूरल नाउन चाहिए। विजिटिंग एक जीरंड है, क्या जीरंड, और वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सही शब्द विजिट्स मतलब मुलाकातें, वो ये है ना। तो माई विजिट्स टू माई फैमिली आर होगा, तो इसमें विजिटिंग की जगह वो विजिट्स होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, द 91 ईयर्स ओल्ड लेडी, ठीक है। अब आपको पता होगा जो द किस नाउन के लिए आया, लेडी के लिए आया, तो इसके बाद में जो भी पूरे हैं वो क्या हो गए, वो बीच का एडजेक्टिव होगा, तो उसे हम 90 ईयर ओल्ड लेडी करेंगे ना, जो 91 सालों की लेडी थोड़ी करेंगे उससे। तो इसमें जो एरर किस में दिया गया है, 90 ईयर्स ओल्ड लेडी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी गड़बड़ है, क्योंकि द 19 ईयर्स लेडी है, उसके लिए है वो आएगा, है जाएगा, है की जगह है जाएगा। ये फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड्स, मतलब इसमें बोल रहा है 91 साल की जो बुजुर्ग महिला है, ठीक है, वो क्रिकेट की प्रशंसक रही है, मतलब इसमें एरर है की जगह ईयर्स हो, तो मैंने 91 ईयर ओल्ड भी बेहतर है, ठीक है, ये भी है। और जैसे हम इसमें क्या क्या होगा, इसमें एमटीएस में पूछा गया है, तो सिंगुलर के साथ है जाएगा, तो करेक्शन में जो हम है साथ ही जो बताइए, ये भी होगा और ये भी, इसमें एसएससी नहीं मानना था, कौन सा ये मानना था, ठीक है। एक बार फिर से को रिव्यू करना पड़ेगा आपको। आज का क्वेश्चन नंबर 50 है, 49, सम पीपल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। अब आपको पता होगा इसमें जो मतलब कुछ लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं, तो एरर किस में दिख रहा है, इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि जो पीपल है, पीपल मतलब ये क्या होते हैं, वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं ना, तो इसके साथ वर्ब भी तो क्या आएगी, प्लूरल, तो इसकी जगह इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट, फिर बाकी हम जो सेकंड पार्ट में करें। इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, द जॉब कुड बी योर व्हेन सी लिव्स, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप सही से काम करें तो उसके जाने पर नौकरी आपकी हो सकती है, मतलब अरे कहाँ करो, द जॉब कुड बी योर, ठीक है। अब इसमें आपको योर की जगह क्या होगा, योवर्स आएगा, क्योंकि नाउन, नाउन, योर क्या है, एक नाउन है, क्या है, योर क्या है, एक नाउन है, ठीक है, उसकी जगह हम किस का प्रयोग करेंगे, योवर्स का। योवर्स एक अधिकार दिखाता है, जैसे नाउन की जरूरत नहीं होती, तो दिस इज योवर्स, मतलब ये वाक्य के अंत में योवर्स सही है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत। अब अगले बाकी के क्वेश्चन 51 से 100 तक हम अगले पार्ट में, पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।